हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मैं रखती हूँ आप लोगों से कि आपके पास बेसिक नॉलेज होगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, आइदर वन और टू, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसका स्लोप कैसा बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। आई होप आप लोग करेक्ट आंसर किए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, है ना। हमेशा पीपीसी का कर्व कैसा बनता है, तो ये हमेशा नेगेटिव स्लोप ही बनता है। नेगेटिव का मतलब है हमेशा लेफ्ट वर्ड से वो राइट वर्ड की तरफ आएगा। ठीक है, फिर चाहे वो कॉनकेव टू ऑरिजिन हो या फिर कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन हो, लेकिन स्लोप हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ पीपीसी। आपको बताना है, चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एजम्पशन नहीं है पीपीसी का। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा, रिसोर्स आर फिक्स्ड। रिसोर्स आर फिक्स्ड, बिल्कुल ये तो एजम्पशन है पीपीसी का, है ना। रिसोर्स कैसे होते हैं, तो रिसोर्स फिक्स होते हैं। इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं वो सारे क्या हैं, फिक्स हैं, ऐसा पीपीसी का मानना है। पीपीसी का जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उसमें ये माना गया है कि जो जितने भी रिसोर्स हैं वो क्या हैं, फिक्स्ड हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, बिल्कुल ये भी एजम्पशन में काउंट होता है। जो टेक्नोलॉजी है उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या है, फिक्स्ड है ना। कोई चेंज नहीं हो रहा है टेक्नोलॉजी में, तो ये भी एक एजम्पशन है पीपीसी का। थर्ड ऑप्शन है हमारा, इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा डाउट बन रहा है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 को पहले देख लेते हैं, रिसोर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड। रिसोर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड, बिल्कुल पीपीसी ये भी मानता है कि जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं जो कि फिक्स्ड हैं इकोनॉमी में, वो सारे क्या हैं, फुल्ली एम्प्लॉयड हो रहे हैं। फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब है सारे ही यूटिलाइज्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आपसे पूछ रहा है नॉट के बारे में, तो बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, है ना। हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर 4 में कि रिसोर्स क्या है, फुल्ली यूटिलाइज्ड किए जा रहे हैं, फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पर इनसफिशिएंट की बात की जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पीपीसी इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए कौन से कंडीशन में पीपीसी क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है ना। कब बनता है हमारा स्ट्रेट लाइन पीपीसी कर्व, जब इंक्रीजिंग एमओसी होता है, डिक्रीजिंग एमओसी होता है, कांस्टेंट एमओसी होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। पीपीसी, जो पीपीसी है हमारा, वो स्ट्रेट लाइन में कब बनेगा, वो स्ट्रेट तब बनेगा जब हमारा जो एमओसी है, एमओसी स्टैंड फॉर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। जब हमारा एमओसी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, तो हमारा पीपीसी कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से करेंगे। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एमओसी द शेप ऑफ पीपीसी विल बी। जब एमओसी घटते हुए रहेगा, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब हमारा डिक्रीजिंग रेट में रहेगा, है ना, तो हमारा शेप कैसा होगा पीपीसी का, पीपीसी का शेप कैसा हो जाएगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट, नन ऑफ द अबव। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, है ना। जब हमारा एमओसी घटते हुए रहेगा, यानी कि डिक्रीजिंग मोड में रहेगा, तो हमारा पीपीसी कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट शेप ऑफ पीपीसी रिफ्लेक्ट डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। देखिए अभी तक तो ये आप क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को इसके पहले के क्वेश्चन से, कि जब हमारा एमओसी कांस्टेंट रहता है तो हमारा पीपीसी कर्व कैसे बनता है, स्ट्रेट बनता है। करेक्ट। लेकिन जब हमारा जब हमारा एमओसी यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग रहता है ना, इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा, तो हमारा जो पीपीसी बनता है वो कैसा बनता है, वो कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन बनता है। करेक्ट। लेकिन उसके अलावा जब हमारा जो पीपीसी कर्व है वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रहा, अगर वो इंक्रीजिंग एमओसी रहा, तो हमारा कर्व कैसा बनेगा, वो बन जाएगा कॉनकेव। कैसे बन जाएगा, कॉनकेव टू ऑरिजिन। करेक्ट है, और यही क्या है, पीपीसी का बेस्ट शेप कहलाता है। ठीक है, करेक्ट है। चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को।
राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इंडिकेट, अगर पीपीसी कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है? इंक्रीज इन रिसोर्स, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कमोडिटी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ कमोडिटी, बोथ 1 and 3। देखिए राइटवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब हो गया, ये हमारा पीपीसी कर्व है अगर, ठीक है, ये अगर राइटवर्ड है ना, यानी कि अपने राइटवर्ड में अगर वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए पहला तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंक्रीज इन रिसोर्स, है ना, जो प्रोडक्शन मेरा यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, अब मेरा वो रिसोर्स बढ़ गया है, इसी वजह से हम अब प्रोडक्शन क्या कर सक रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं, है ना, रिसोर्स मेरा बढ़ गया है, इस वजह से जो मेरा प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कमोडिटी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्यों? क्योंकि एक कमोडिटी का इम्प्रूवमेंट की ओनली बात की जा रही है ना, ओनली इम्प्रूवमेंट हो तो रहा है लेकिन ओनली वन कमोडिटी में। अगर वन कमोडिटी में इम्प्रूवमेंट होगा तो कर्व कुछ ये ना बन के, है ना, शिफ्टिंग ना होके क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा रोटेशन टाइप हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि इसमें तो इंक्रीमेंट नहीं आ रहा ना, इंक्रीमेंट एक गुड्स में आ रहा है तो कर्व ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमें रोटेशन नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है शिफ्ट के बारे में, है ना, यानी कि दोनों ही फैक्टर में क्या हो रहा है, बढ़त हो रही है। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ कमोडिटी, बिल्कुल दोनों ही कमोडिटी में टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, अगर बढ़ेगी तो दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, इससे भी हमारा जो पीपीसी है वो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 3। होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपको कर्व के माध्यम से भी समझाया गया है कि अगर पीपीसी, ये जो आपको कर्व है यानी कि ए है ना, जिसको नाम दिया गया है ए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो अगर अपने राइटवर्ड में शिफ्ट कर रहा है यानी कि पी की तरफ बढ़ रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर जो पीपीसी कर्व हमारा है ए, है ना, जिसको यहाँ पर इनिशियल पीपीसी लिखा हुआ है, वो अगर बैक में चला जा रहा है, अपने इनवर्ड में चला जा रहा है यानी कि आर की तरफ चला जा रहा है, तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि इकोनॉमी क्या हो रही है, फॉल डाउन कर रही है, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच शिफ्ट इन पीपीसी कर्व इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने देखा है ना, बाय द ग्राफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे रिप्रेजेंट करता है पीपीसी, डाउनवर्ड शिफ्ट, इनवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट, नो इफेक्ट। करेक्ट क्या हो जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट, है ना। अभी अभी हमने देखा ना, जो पीपीसी क्या है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, मतलब ये किस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि जो पीपीसी है हमारा वो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहा है, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अपवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी शोज। अपवर्ड रोटेशन वही मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। अगर अपवर्ड रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन की बात की जा रही है, शिफ्टिंग की नहीं। सबसे पहला तो रोटेशन और शिफ्ट में आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। शिफ्ट हो गया कि ये कुछ कर्व ऐसा है, तो शिफ्ट का मतलब हो गया वो कर्व क्या बन गया, कुछ इस तरीके का बन गया, करेक्ट। यानी कि पूरा का पूरा कर्व ही अपने प्लेस को चेंज कर चुका है ना। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। ये कब होगा, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, जब दोनों ही फैक्टर के रिसोर्स बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, दोनों में ही चेंजेस आएगा तब, ठीक है। लेकिन रोटेशन क्या होता है, रोटेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक पॉइंट है ना, या फिर एक रिसोर्स कांस्टेंट है और जबकि क्या हो रहा है, दूसरा रिसोर्स में बढ़त देखने को मिल रहा है, कुछ ये है ना। यानी कि एक फैक्टर सेम है लेकिन दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है बाय द रिसोर्स, बाय टेक्नोलॉजी, किसी भी तरीके से, लेकिन दूसरे रिसोर्स में क्या हो रहा है, दूसरे फैक्टर में, दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे हम कह रहे हैं रोटेशन, है ना। ये जो हमारा बन रहा है वही हमारा रोटेशन है, जबकि इस तरीके का जो हमारा शेप बनेगा वो हमारा शिफ्टिंग कहलाएगा, करेक्ट। यहाँ पर हमसे बात की जा रही है अपवर्ड रोटेशन की, अपवर्ड रोटेशन की, है ना। अपवर्ड रोटेशन का क्या मतलब हो गया,
कि ये हमारा अगर पीपीसी कर्व है तो अपवर्ड रोटेशन का मतलब है कुछ इस तरीके का, है ना। रोटेशन हो रहा है कहाँ पर, अपवर्ड में। चलिए, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीज इन द रिसोर्स ऑफ कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर तो करेक्ट देखने को मिल रहा है। जो रिसोर्स हैं वो वाई एक्सिस के क्या हो गए, बढ़ गए हैं, तभी तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ गया है। इंक्रीज इन द रिसोर्स फॉर द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, बिल्कुल नहीं, एक्स एक्सिस में तो किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई है। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज इन रिसोर्स फॉर बोथ कमोडिटी, नहीं, अगर बोथ कमोडिटी होता तब तो शिफ्ट हो जाता, करेक्ट। फोर्थ है नन ऑफ द एबव, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, होप क्लियर है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द यूजुअल शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डैश टुवर्ड द ओरिजिन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूजुअली कौन से शेप में रहता है, ओरिजिन से, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकेव, करेक्ट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी कर्व व्हेन द मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऊपर किया हुआ है। अगर एमओसी हमारा कांस्टेंट रहेगा तो पीपीसी का कर्व कैसा बनेगा, कांस्टेंट एमओसी में पीपीसी का कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन, है ना, हमने ये पढ़ा है। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What does it indicate if a point falls inside the production possibility curve? ये क्वेश्चन भी हमने लगभग सॉल्व किया है, इसके आसपास का क्वेश्चन। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर कोई पॉइंट है तो ये किस बात का रिप्रेजेंटेशन है, रिसोर्स आर ओवर यूटिलाइज्ड, रिसोर्स आर अंडर यूटिलाइज्ड, देयर इज एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, नन ऑफ द एबव। देखिए, अगर यहाँ आपका पॉइंट है तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रिसोर्स है आप उसको फुल्ली यूटिलाइज ही नहीं किए हैं। आप प्रोडक्शन कर सकते हैं यहाँ तक और यहाँ तक, है ना, आपका प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी इतना ज़्यादा है, लेकिन आप ओनली यहीं पर कांस्टेंट रह जा रहे हैं, करेक्ट है। मतलब क्या है, आप अपने रिसोर्स को फुल्ली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रिसोर्स और क्या हो जाएगा, अंडर यूटिलाइज्ड, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ओवर यूटिलाइज का क्या मतलब हो गया, ओवर यूटिलाइज का मतलब है कि वो आपकी पहुंच में ही नहीं है ना, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि नहीं है। जैसे कि अगर पॉइंट बाहर में रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, ओवर यूटिलाइज, है ना, यहाँ तक हम मेरा रिसोर्स ही नहीं, यहाँ तक मेरा पहुँच ही नहीं है, करेक्ट। यहाँ पर आपसे बात किया गया है इनसाइड की, तो अगर इनसाइड है मतलब आप रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। PPC is an example of Pareto optimal allocation. The given statement is true, false, both possible, none of the above. यानी कि जो PPC है वो एग्जाम्पल है पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन का, कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या फिर कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है और पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन क्या होता है, करेक्ट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।